इस समय हम राम की पेड़ी पर हैं और राम की पेड़ी पे मेरे साथ मौजूद हैं अपने अपने राम वाले कुमार विश्वास। तो जोरदार तालियों के साथ जय जय सिया राम, सिया राम के उद्घोष के साथ अभिनंदन करिए कुमार विश्वास का। तालियां जोरदार होनी चाहिए। जय सिया राम। कुमार भाई अभिनंदन है। पग पर चप्पल नहीं है, ठंड का माहौल है, गला खराब है, लेकिन राम काज करने को आप आतुर हैं। राम काज करबे बिना मोई कहा। तो चप्पल तो अमीश भाई इसलिए नहीं है कि ये बहुत सारे लोगों को पता भी है देश में भी जी कि मैं ब्रज में और अयोध्या जी में चप्पल नहीं पहनता, पहले से नहीं पहनता। लेकिन आपने इस देश में राम कथा का एक नया चलन शुरू किया और मैं ये बात इसलिए आज आपको कह रहा हूं क्योंकि अपने अपने राम जब आपने शुरू करा और पूरे देश भर में उस भ्रमण करा और शायद उस समय आपको किसी ने ये भी कहा होगा, अरे भाई अभी राम का नाम क्यों ले रहे हो, कहीं काम ना बिगड़ जाए तुम्हारा। नहीं, लोगों ने ये भी कहा कि अच्छे खासे कवि हो, नंबर 1 के कवि हो, सबसे ज्यादा मार्केट है और धर्म और अध्यात्म पे बोलोगे तो ये जो यूथ आइकन का टैग है ये हट जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं जिस आइकन पे बोलने जा रहा हूं सारे टैग उसी में समाते हैं जो राम नाम है। तो ये तो नाम ही ऐसा है, रमेतीति रामः, जो रमण करता है वो राम है। और हम तो यहाँ मैं 30-35 वर्ष से आ रहा हूँ। जब वो कभी चप्पल नहीं डाली आपने? हाँ, अवांछित पत्थर यहाँ उगे हुए थे 500 साल पहले, कुछ आता था ही लगा गए थे, वो पत्थर भी मैंने देखे थे। उस समय गुस्सा आता था। फिर जब उसकी सफाई हो गई, जैसा अटल जी ने कहा था, कार सेवक आएंगे भजन करेंगे। अब भजन बैठे बैठे तो खड़े खड़े तो होता नहीं है, तो बैठेंगे। तो फिर जब टेंट में रामलला थे तो गुस्सा आता था, ग्लानि होती थी, यार बताइए इतने इतने हजारों वर्षों से लोगों के मन प्राण में बसने वाली चेतना और राजनीतिक कारणों से इतने अपमान में, और आज अयोध्या की सड़कों पे जो नृत्य चल रहा है, मुझे लग रहा है कि भगवान जब 14 साल बाद लौटे होंगे तब भी शायद यही जादू रहा होगा, ऐसा ही जैसा आज चल रहा है अयोध्या की सड़कों पर। तो जब आपने ये दृश्य देखा तो मन का भाव क्या था? मन का भाव मेरे ये था कि सीता के रघुनाथ लखन के, तालियों के साथ साथ दीजिए, भैया सुख के धाम मिलेंगे। सीता के रघुनाथ लखन के, भैया सुख के धाम मिलेंगे। सीता के, जब तक सब नहीं गाओगे मैं यही गाऊंगा, सीता के रघुनाथ लखन के, भैया सुख के धाम मिलेंगे। आ जाओ सब चले आओ सब, आ जाओ सब चले आओ, इस जगह सभी को अपने अपने राम मिलेंगे। राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। गाइए, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। तुझको तेरे राम मिलेंगे, मुझको मेरे राम मिलेंगे। राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान जय। तुलसी के राम हैं, केवट के राम हैं, शबरी के राम हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कुमार भाई, आपके राम कौन से हैं? मेरे राम मानवता की खुली आंख के, सबसे सुंदर सपने राम। जिव्यावाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। जिव्यावाणी
अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। दुनिया भर ने, तालियों के साथ दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। अपने 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 राम। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। अपने 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 राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चलिए अब राम से थोड़ा राम नीति से थोड़ा राजनीति की तरफ भी आते हैं। कहाँ ऐसा विषय लिया है हमेशा? अब लाना तो पड़ेगा ही, क्या करे, पब्लिक भी चाहती है आपको सुनना। आपने 5 साल पहले एक साक्षात्कार किया था मेरे साथ, बड़ा लोकप्रिय हुआ। हाँ, अभी भी लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, तो मैं उन सब चीजों पर भी आऊंगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है? राम तो सबके हैं। अच्छा देखो जी, एक बात बताओ मुझे, स्टेडियम में जब इंडिया की टीम खेल रही होती है जी, तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं, बिल्कुल, देखने आते हैं 2 लाख जी। जब लास्ट बॉल पे छक्का मार के इंडिया का खिलाड़ी जिताता है तो वहां खड़ा हुआ हर नागरिक सेल्फी लेके अपना फोटो लगाता है कि मैं भी खड़ा हुआ था वहां पर। जी, तो अगर जी जी, तो अगर किसी खिलाड़ी के टाइम में वर्ल्ड कप फाइनल जीत गए तो वो खिलाड़ी बल्ला नहीं लहराएगा कि देखो मैंने जिता दिया, मैंने जिता दिया। अब उस बल्ले की चपेट में आ जाओगे तुम तो चोट भी लगेगी और गाली भी खाओगे, क्या फायदा? नहीं, सिर्फ बल्ले की चपेट में नहीं आ रहे, ये जो जितवा रहा है और जो जीत रहा है, क्योंकि इंडिया जीत रहा है, तो सवाल कर रहे हैं कि अब एक मंत्री ने तो बोल दिया, कांग्रेस के नेता भी हैं, वो मंत्री भी हैं कर्नाटक के, कि डॉल रखी हुई थी, मूर्तियां तो थी नहीं। ये डॉल क्या होती है? गुड़िया रखी हुई थी। कांग्रेस को गुड़िया से बहुत प्यार है, गुड़िया गुड़िया गुड़िया। ये कोई बात है भला? ऐसे खराब बात है, अच्छी बात नहीं है जी। देखो क्या है कि इस सारी टिप्पणी पे मैं आपके चक्कर में फंसूंगा नहीं जी। नहीं, हमको फंसाने के लिए थोड़ी पूछ रहे हैं हम। मैं 2 दिन में अभी जब मैं लैंड किया तो मैं लैंड करते में रोया जी। ऐसा कुछ खास बात नहीं थी, मैं आया हूं बस इतना ही तो था जी। पर मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा कि दिन है और मैं उतरा और मैंने अभी तो ताजा ताजा एयरपोर्ट बना है जी, तो वहां क्या भगवान के चरण होंगे, फिर भी मैंने अपना माथा पृथ्वी पर रख दिया, मैं लेट गया, शीश नवा दिया। हाँ, मुझे लगा कि आज बड़े दिन में आया हूं। ये तो बहुत 550 साल इसी सरयू ने लाल पानी देखा है, रक्त देखा है। वो किसके लिए गए? वो सिर्फ ये चाहते थे कि जिस एक परमात्मा के नाम पर उनकी सुबह होती है, राम राम भैया राम राम, बच्चा पैदा होता है, कान में बुआ कहती है राम, जाता है पूरा गांव कहता है राम का नाम सत्य है। ये जो विरोध कर रहे हैं ये भी जब जाएंगे तब भी गांव कहेगा राम का नाम सत्य है, पर ये तब सुन नहीं पाएंगे, इनका दुर्भाग्य होगा, तब सुन नहीं पाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि एक पंक्ति गोस्वामी जी ने उन सब के बारे में लिख दी है, 2 पंक्तियां जी। एक तो वो जो टिप्पणियां कर रहे हैं और जो अभी भी नहीं समझ पा रहे, वो अर्धाली ये है, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लई। दिनकर जी ने इसका अनुवाद किया जी। जब नाश मनुज पर छाता है
पहले विवेक मर जाता है। एक तो ये हमको 2 महीने पहले फोन आया कि कुमार विश्वास जी 21-22 तारीख लिख लीजिए, अयोध्या में ये समारोह है और आपको रहना है, जो कुछ 2-4 हजार लोग रहेंगे। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। तब से मैं इसे गूंगे के गुड़ की तरह अंदर अंदर छुपाए छुपाए अपना काम करता फिरता रहा कि मैं जाऊंगा जी। कुछ हमारे मित्र ऐसे हैं जिनमें मेरे भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं। रोज आप भी दांत घिसते हो उनके साथ रोज। हाँ, वो मुर्गे लड़ाते हो ना आप अवध के नवाबों की तरह, और फिर जो कम लड़ता है फिर उसको पीछे से कुछ लड़ता क्यों नहीं है। आप रोज काम ये करते हो। पहले हम भी आपके साथ करते थे। जी। पर फिर भगवान ने हमारा उद्धार कर दिया और हम यहाँ आ गए। देखिए उद्धार वहीं हुआ है, वहीं से हुआ है शुरू। नहीं, देखिए राम ना होते ना जीवन में, अगर अध्यात्म ना जाना होता, माँ से ना पड़ी होती मानस, तो आज हम सरयू के किनारे बैठकर यह पुण्य न भोग रहे होते। हम भी दारू का हिसाब दे रहे होते, कितनी कहाँ गई कैसे गई। राम को लेकर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बातें हुई वो एक अलग जगह है, अलग बात है। लेकिन आज के युग में राम का तात्पर्य क्या है आज की जनरेशन के अंदर, आपके शब्दों में, क्योंकि वो आज का युवा जरूर जानना चाहेगा। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, युवा बैठे हैं जो देख रहे हैं, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम, ये जो नारा है ये लगाना तब तक व्यर्थ है जब तक आपके जीवन में राम का आचरण नहीं है। राम का आचरण क्या है कि पिता ने कहा राज्याभिषेक नहीं, जंगल चला जा, कोई प्रश्न नहीं। मां ने पूछा बेटा क्या हो गया, तो बेटे ने कहा कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया। ये नहीं कहा छीन लिया, राज्य दे दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। जहां मेरे सब बड़े काम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेटा हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, मित्र हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, और राजा हो राम जैसा। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात बोली कि मित्र हो राम जैसा, पति हो राम जैसा, व्यक्ति हो इंसान हो तो राम जैसा। लेकिन राम जैसा बनना बहुत कठिन है। नहीं, कोई बन ही नहीं सकता। नहीं, राम ने कोई चमत्कार नहीं कराया जीवन में कि यूं करके उठाया तो इधर से कुछ निकल आया। नहीं, एक सामान्य मनुष्य जिस तरह लड़कर, जूझकर, सत्य के मार्ग पर चलकर असत्य को पराजित कर सकता है, भगवान के जीवन में वो सब कुछ हुआ है। पत्नी के अपहरण पर एक सामान्य मनुष्य की तरह भगवान रोए हैं, इतने बौराए हैं कि पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी। तुम एक एक पंक्ति जनता बोलती है और वो कहते हैं कि राम को कैसे निकालेंगे। रक्त है राम, मज्जा है, इस देश का डीएनए है राम, इसको कैसे निकाल दोगे आप। लेकिन अब तो अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की भी बात होने लग रही है। अयोध्या के बाद काशी, बाद नहीं, मेरा कहना यह है कि इस देश में ऐसी समझ विकसित होनी चाहिए। मैं तो यह भी चाहता था कि पहले भी ये समझ विकसित होती, राजनीति ने नहीं होने दी, कि देश के सारे वरिष्ठ नागरिक दोनों पक्षों के, जी, इस्लाम मानने वाले हमारे मित्रों के पक्ष के भी और हमारे पक्ष के भी, शंकराचार्य गण, धर्म गुरु, जगत चेतना के लोग, वे सब इकट्ठे हों, 20 दिन 25 दिन चर्चा करें और जाके सुप्रीम कोर्ट में खुद कह के आए दोनों पक्ष कि साहब इन पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा मत लेने दो। सबको पता है राम कहां पैदा हुए, सबको पता है कृष्ण कहां पैदा हुए, सबको पता है कि काशी किनके लिए है। हम स्वतः ही ये जगह खाली करते हैं, आइए भगवान का घर है, हम सब मिलके बनाएंगे, आइए, ये काम हो जाना चाहिए। जी, लेकिन एक फैक्ट जो मैं हमेशा कई बार मैंने इस बात को शेयर करा और आज फिर एक बार करता हूं इस मंच से, कि जब वो औरंगजेब का काल रहा होगा, बाबर का काल रहा होगा, तो जमीन की तो कोई कमी नहीं रही होगी। लेकिन अगर आप देखें तो मथुरा के पास भी एक ऐसा ही ढांचा देखने को मिलता है। काशी के मंदिर पर तो, काशी विश्वनाथ पर तो ढांचा चढ़ा हुआ ही दिखता है। और
यहां पर अयोध्या में भी हमने देखा, कोई जगह की तो कमी नहीं होगी। तब 3 लोगों के नाम लूंगा, उस पर आपकी राय लेना चाहूंगा। पूछिए, चलिए यही पूछिए। पहला नाम अशोक सिंघल जी, अमर हुतात्मा, बड़ा श्रम किया, बड़ी मेहनत की, बड़े तपस्वी। इस राम मंदिर की नींव में जो पत्थर लगे होंगे उनमें पहला दूसरा पत्थर अशोक जी का लगा होगा। यहाँ पर कोठारी बंधु, जिन 2 भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज पूनम दीदी को यह लग रहा होगा कि उनके 2 भाई गए, लेकिन 200 करोड़ भाई प्रसन्न हैं, ये लग रहा है। जोरदार तालियां इस बात के ऊपर, बहुत सुंदर बात बोली है। अगला नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल जी भारत की सांस्कृतिक और संवैधानिक मर्यादा की लीक है। हम तो जिस राजनीति के विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, अटल जी उसके कुलपति हैं। और अभी मैं बंबई में एक कार्यक्रम में था जी, तो वहां देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी मुख्य अतिथि थे, राजनाथ सिंह जी। मैंने उनसे यही कहा, उनको संबोधित करते हुए, कि राजनीतिक शुचिता, भाषाई मर्यादा, सर्व स्वीकार, सद्भाव, लेकिन उसके बाद भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसका जो विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी बनाकर गए, उसका अगर कोई वास्तविक कुलपति इस समय हो सकता है तो राजनाथ जी आप हो सकते हैं, आप ही हैं। इसीलिए वो लखनऊ से सांसद हैं जी। लखनऊ को जगह से व्यक्ति भी ऐसा ही मिलना चाहिए था जैसा राजनाथ जी जैसा मिला जी। महंत योगी आदित्यनाथ, उनका तो राजनीति का अभी शैशव काल है, प्रारंभ हुए हैं, वो शुरू हुए हैं। और अच्छी बात है कि उनका जो धार्मिक विचार है, जो उनका सांस्कृतिक चोला है जी, उसे वो छुपा कर नहीं, स्वाभिमान के साथ धारण करते हैं कि मैं ऐसा हूं। मेरे जिस गांव से मैं हूं, उस गांव में मेरे से 5वां 6ठा घर इस्लाम मानने वाले बंधुओं का था। वो दिन भर टोपी पहनते थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे जी, कि उनके सिर पर टोपी है, ये उनका अपना धर्म है, और अगर उसका प्रकटीकरण वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा था। जो सुख मुझे इन सामने बैठे हुए सनातनियों के माथे पे सीताराम लिखा हुआ देख के हुआ है, वही सुख मुझे उन्हें देखकर होता है। दोनों को होता है सुख दे। बस मैं ये चाहता हूं कि आपकी टोपी की रक्षा के लिए मेरा सीताराम सन्नद्ध रहे, और मेरे कृष्ण के जन्मस्थान के लिए आपकी टोपी भी सन्नद्ध रहे। तो इतना चाहता हूं। गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय राजनीति में जितनी हमारी वैविध्य भरी राजनीति है, जिसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, उसमें एक दृढ़ संकल्प का जैसा आदमी चाहिए कि ये होना है तो ऐसे होना है। वो उस तरह के व्यक्ति हैं। बहुत सारे लोग उनसे असहमत होते हैं, लेकिन शायद कुछ लोग जानते हों, और इसका सार्वजनिक प्रकटीकरण करना भी नहीं चाहिए जी। मैंने 2 लोग देखे जीवन में जो बाहर से बड़े कठोर दिखाई देते हैं, बड़े कठोर, और अंदर से बड़े भावुक, आध्यात्मिक, परिहास करने वाले, आनंद करने वाले। एक स्वर्गीय अरुण जेटली जी। अरुण जी की इमेज थी कि अरुण जी बहुत टफ हैं, लेकिन आप अकेले में कभी अरुण जी से बात करें, मिलें, बहुत। यही गृह मंत्री जी का है कि वो अपना काम तो करते ही हैं, एक तो मेहनती बहुत ज्यादा हैं, और उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ, इतनी वो मेहनत करते हैं। आपका मैसेज वो सुन लेंगे इसके माध्यम से। हाँ, लेकिन वो अंदर से आध्यात्मिक चेतना से भरे हुए व्यक्ति हैं, जिसमें जो उनका जैनत्व है जी, कि सबका ठीक हो, कोई बुरा ना हो। लोगों को लगता है भाई, लेकिन अब देवता भी जब युद्ध करते हैं तो राक्षसों का संहार करते हैं जी, तो ऐसा कई बार हो जाता है, लोगों को लगता होगा, लेकिन अंदर से बहुत मीठे हैं। स्टालिन, क्या मैं उनको बोलूं, ईश्वर उनके पिताजी के नाम का स्मरण कराता रहे। करुणानिधि भगवान का नाम है जी, और किसने दिया है करुणानिधि नाम? हनुमान जी ने। तो हनुमान जी ने उनको करुणानिधि कहा। मैं आशा करता हूं कि वो अपने दादा का, अपने पिता का नाम सार्थक करते रहें। लोगों ने राम पर गीत लिखे, राम आएंगे, राम आ रहे हैं, राम आ गए हैं, आंगन संवार लो, मंदिर ठीक कर दो, राम आ गए। मुझे बड़ा बीच में लगा, मुझसे लोगों ने कहा गीत लिखो, कई जगह से फोन आए, बड़े बड़े फिल्मकारों के, संगीतकारों के, हमारे लिए आप लिखो। मुझे लगा क्या अकेले राम ही आए क्या? राम के साथ मेरी मां भी तो आई है कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब
लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में, हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। पंक्ति गाना। सरयू के तट बिलख रहे हैं, सरयू के तट बिलख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं। सासें देवर संग सहेली, सासें देवर संग सहेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली। साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें रोज सताई, चलो अब लौट चले रघुराई। बहुत बहुत अभिनंदन कुमार भाई आपका। रामचंद्र भगवान की जय।